बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। बिलावल भुट्टो की बड़ी कामयाबी, फवाद चौधरी का बड़ा इतराफ़, जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत तस्दीक किसने की, क्या सब कुछ इमरान खान के हाथ में से निकल गया है। इस व्लॉग में ये मौजू आपके साथ मुकम्मल खबरें आपके साथ शामिल करूंगा कि पेशावर में किस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाबी मिली, उसके ऊपर मीडिया क्या कहता है, फवाद चौधरी क्या कहते हैं और जहांगीर तरीन की जो खबरें इस टाइम ज़ेरे गर्दिश हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और कुछ लोग जो हैं वो तस्दीक भी कर रहे हैं। वो लोग कौन से हैं, क्या है, मुकम्मल सूरत हाल आपके साथ शामिल करूंगा। लेकिन उसको शामिल करने से पहले कमेंट सेक्शन में सिर्फ लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद। अच्छा, सबसे पहले जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशावर में जलसा किया तो उसके ऊपर गरीदा फारूकी जो है उनकी जानिब से एक ट्वीट सामने आया। वो क्या कहती हैं आप जरा मुलाहिजा कीजिएगा। वो लिखती हैं कि पेशावर में इस वक्त शानदार माहौल है। पीपल्स पार्टी जलसे के लिए पूरा शहर पीपीपी के रंग में रंगा हुआ है। मुल्क भर से तो अवाम आई ही है मगर केपीके के अवाम भी बड़ी गर्म जोश है। पीपीपी आज एक भरपूर कामयाब जलसा करने में कामयाब हो गई है जिसमें मकामी बड़ी तादाद में शिरकत होंगी। पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया है। नो डाउट पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा तगड़ा जलसा किया पेशावर में। उस जलसे से क्या आने वाली सियासत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या ये जलसा 2023 के इलेक्शन लड़ने के लिए किया गया, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। पहले फवाद चौधरी का ट्वीट पढ़ लेते हैं कि फवाद चौधरी किस तरह इतराफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बड़ी कामयाबी है। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं कि कल पेशावर में पीपल्स पार्टी का जलसा खुश आइंद है। पाकिस्तान को वफाकी जमातों की जरूरत है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। इन जमातों की क्यादत बदकिस्मती से बहुत सतही है और उनके पास कोई एजेंडा भी नहीं है। लेकिन बहरहाल इलाकाई और शिद्दत पसंद सियासत तब ही खत्म होगी जब कौमी सियासत होगी। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के इस जलसे को कामयाब करार दिया और कहते हैं कि खुशाइन बात है कि जमहूरी जो कुव्वतें हैं और जो जमहूरी पार्टीज हैं वो आगे बढ़ी हैं, लेकिन इससे जो मुस्लिम लीग नून है उसको सबक हासिल करना चाहिए और उनको सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ पंजाब की जमात है। नो डाउट पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, लेकिन उनको पंजाब से बाहर निकलना पड़ेगा। कश्मीर में उनको किस तरह मार पड़ी, मैं सियासी मार की बात कर रहा हूँ, दूसरी मार की बात नहीं कर रहा। उनको किस तरह गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ वहां पर मार पड़ी, यानी कि जब भी पेशावर यानी कि पंजाब से जब भी मुस्लिम लीग नून निकलती है तो उनको मार पड़ती है। आगे खबर यह भी है कि चौधरी फवाद चौधरी साहब हैं वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात, वो ये भी कहते हैं, उन्होंने दो ट्वीट्स किए हैं। पहला ट्वीट मैंने आपके साथ शामिल किया, दूसरा ट्वीट ये है, ये बात भी जहन में रखें कि कामयाबी सिर्फ तनकीद से ही नहीं मिल सकती, कोई मुतबादल एजेंडा भी होता है। तो लोग मुतवज्जो हुए हैं दोनों जमातों की क़यादत हुकूमत बनाने की ख्वाहिश की बजाय अपने पांव पर खड़ा होना सीखें। बड़ी इत्तलाहात के लिए भी तजावीज़ दें, बड़ी इत्तलाहात के लिए तजावीज़ दें। यहाँ पर फवाद चौधरी का इशारा ईवीएम की जानब था, क्योंकि ईवीएम के ऊपर इन लोगों ने पार्लियामेंट में इमरान खान साहब ने जो बिल लाया था जो पास हो गया, कानून बन चुका है, लेकिन अब होंगे इलेक्शन या नहीं होंगे आने वाला टाइम डिसाइड करेगा। लेकिन ईवीएम के ऊपर दोनों जो जमातें हैं वो साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी खबर की जानब बढ़ते हैं और दूसरी खबर मैं आपके साथ अब शामिल करता हूं। दूसरी खबर यह है कि जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत, क्या इमरान खान साहब के हाथ से सब कुछ निकल चुका। देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में नो डाउट जहांगीर तरीन ने अपना एक बड़ा रोल निभाया था। जहांगीर तरीन का जहाज चला था, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो बड़ी तादाद में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को लाकर उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करवाई थी और वो लोग
पीटीआई में शामिल हो गए थे। इस बात का इतराफ उन्होंने खुद ही किया था, उन्होंने खुद ही बताया था। नदीम अलग के प्रोग्राम में बैठकर समा न्यूज के ऊपर इंटरव्यू हुआ था। उस टाइम के इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा। उस टाइम उन्होंने इंटरव्यू दिया था। वो कहते हैं कि जब इमरान खान साहब ने 2013 का इलेक्शन हारा तो उस टाइम इमरान खान साहब का जो तरीका था और जो जिस तरह वो पार्टी में लोगों को लाने की का सोच रहे थे, उस तरीके के साथ हो नहीं रहा था। तो 2018 में मैंने वो हीरे चुने, मैंने वो तमाम तर पार्टी चुनी जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान साहब वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गए। बसूरत दीगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अच्छा, बाज लोग जो जहांगीर तरीन है उनको डिप्टी वज़ीर आज़म का उस टाइम ओहदा भी देते थे जब वो इमरान साहब और आपस में दोस्ती थी। खैर, दोस्ती तो अब भी मौजूद है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान साहब जो है वो अपने जो उनके असूल हैं उन असूलों के ऊपर वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। वो कभी भी नहीं कहते कि आप चोरी करें, करप्शन करें और मैं आपको बचा लूंगा। वो कहते हैं कि नहीं, अगर मेरा दोस्त भी है, इवन कि मेरा अगर कोई करीबी शख्स भी है, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। करप्शन अगर कोई करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आटा चोरी और चीनी चोरी स्कैंडल्स जो सामने आए, तो चीनी चोरी स्कैंडल में जहांगीर तरीन का, खुसरो बख्तियार का और इस तरह के जो नाम सामने आए, तो उस वजह से जो जहांगीर तरीन है और इमरान साहब के दरमियान तनाज़ात शुरू हो गए और इसकी वजह से दूरियां बढ़ गई। लेकिन दूरियां बढ़ने के बाद अब जो एक लेटेस्ट तस्वीर सामने आई, जिसकी वजह से एक दफा फिर सोशल मीडिया के ऊपर और खुसूसन जो पीपल्स पार्टी है उसकी जानब से बाकायदा तौर पर एक यानी कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और इमरान साहब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। जिस तरह गरीदा फारूक ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो कामयाबी है वो जो उन्होंने पेशावर में कामयाबी हासिल की है, तो इमरान खान साहब के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है, पीटीआई के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तो दूसरी जानब जो यानी कि जहांगीर तरीन की जो इस टाइम सेनेटर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ओन चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। तो इस मुलाकात को लेकर काफी ज्यादा अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं कि बहुत जल्द जो जहांगीर तरीन है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर जाएंगे और शैला रज़ा ने इस बात की तस्दीक की है कि बहुत जल्द जो जहांगीर तरीन है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की सूरत में पीपल्स पार्टी मजबूत होगी और आइंदा हुकूमत बना सकती है। ये इमरान खान साहब के लिए लम्हा फिक्रिया भी है और इमरान साहब के हाथों से सब कुछ निकल सकता है। ऐसी तमाम तर खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन ये खबरें तो ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जहांगीर तरीन क्या चाहते हैं। क्या जहांगीर तरीन वही चाहते हैं जो शैला रज़ा चाहती हैं? क्या जहांगीर तरीन वही चाहते हैं जो पीपल्स पार्टी चाहती है? क्या जहांगीर तरीन वही चाहते हैं जो दूसरी जमातें चाहती हैं? क्योंकि जहांगीर तरीन के ऊपर तो राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे, राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि आप हमारी तरफ आ जाएं। उन्होंने तो बाकायदा तौर पर मैसेजेस भी भेजे थे। वो कहते हैं कि सियासत में हर बात आखिर नहीं होती, हम तमाम तर बातें भूल जाएंगे, आप हमारे साथ आ जाएं। इमरान खान साहब ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मरियम नवाज भी उस टाइम जहांगीर तरीन के हक में थी, शाहिद खान अब्बासी भी इनके हक में थे। तो जहांगीर खान तरीन को ये लोग अपनाना चाहते थे क्योंकि जहांगीर तरीन के साथ तकरीबन 30 से 35-40 बंदूक MPs MNAs जो हैं मौजूदा हुकूमत के, वो उनके साथ थे। लेकिन वो ग्रुप बना था, उसके बाद टूट गया था। इसके अलावा कई और ग्रुप बने थे, वो भी टूट गए थे। काफ लीग जो थी वो बनी थी, टूटी थी और एक दफा फिर इमरान साहब से नाराजगी पड़ी थी। तमाम तर चीजें होती रही हैं और ये 3-3.5 साल 4 साल की जो दौरे हुकूमत है तो उसमें तमाम तर चीजें होती रही हैं। लेकिन जहांगीर तरीन खान आज भी अपने मौकफ के ऊपर खड़े हैं। वो कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का सिपाही था, हूं और रहूंगा। मैं तहरीक इंसाफ को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा। और इमरान साहब कहते हैं कि किसी के आने या जाने से
मेरी सेहत के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं वज़ीर-ए-आज़म नेक्स्ट टाइम भी वज़ीर-ए-आज़म बनकर दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज में।